Assalamu alaikum, myself Hamza Sarwar, and today I will present the physiology practically presentation on determination of milk composition, which was given by Sir Alabaksha Kachiwal to our group. First of all, if we see the determination of milk composition, so our question arises why we need to determine the milk composition. Milk composition is very crucial for many aspects of animals' health and production. So for determining the milk composition, we need to check the milk composition through many instruments and many techniques. In this PPT, we will discuss about many methods and many instruments. Introduction to milk composition. Milk is an essential nutrient source for young mammals for their growth and development. And if we talk about diverse composition, so in diverse composition, milk is a complex biological fluid which contain a wide variety of components like macronutrients, micronutrients, and many other nutrients. If we talk about macronutrients in milk, which are protein, fats, and carbohydrates, if we talk about proteins, casein and whey protein are present in milk, which are very essential for growth and development and immune function and immunity of the animal. And if we talk about fat, milk fat is very essential for energy and essential fatty acids which was given by the milk fat. If we talk about third micronutrient which is carbohydrate, so lactose, the primary sugar in milk, is a source of energy and contribute to milk sweetness. जैसे कि हम जानते हैं कि मिल्क में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन है और मिनरल है। विटामिन में आते हैं तो ए, डी एंड बी विटामिन प्रेजेंट होती है मिल्क में, जो ओवरऑल कंट्रीब्यूट करती हैं ह्यूमन हेल्थ के लिए। जैसे कि अगर हम मिल्क पीते हैं तो उसमें हेल्थ ए भी होती है, बी भी होती है, डी भी होती है और के भी होती है, जो ह्यूमन बीइंग के लिए कंट्रीब्यूट करती है हेल्थ के लिए, ठीक है। और मिल्क अगर मिनरल्स की बात करें तो मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम विच आर एसेंशियल फॉर बोन हेल्थ, एनर्जी प्रोडक्शन एंड फ्लूइड बैलेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि मिल्क में मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, और जो मिनरल्स हैं ये बोन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर मिल्क में ये होंगे और अगर ह्यूमन पीता है, इसको ड्रिंक करता है, तो उससे बोन की हेल्थ मतलब फ्लूइड बैलेंस और बोन मतलब मजबूत होंगे उससे। अगर कंपोजिशन की बात करें तो थोड़े फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं जिसके मिल्क की कंपोजिशन वो डिफरेंट मतलब चेंज हो जाती है, अल्टर हो जाती है। तो इसमें कुछ हैं ऐसे फैक्टर होता है ब्रीड। डिफरेंट ब्रीड्स हैव वेरिंग मिल्क कंपोजिशन प्रोफाइल बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक्स एंड इंटेंडेड पर्पसेस। हम जैसा कि जानते हैं कि डिफरेंट ब्रीड होती है, डिफरेंट मतलब कोई मिल्क की जो कंसनट्रेशन किस में ज़्यादा होती है, किस में डाइल्यूट होती है, तो इसमें फैक्टर अफेक्टिंग करती है। और दूसरा है एज। मिल्क कंपोजिशन चेंज विद द एज ऑफ द एनिमल विथ मैच्योर काउज प्रोड्यूसिंग मिल्क विथ अ डिफरेंट कंपोजिशन दैट डिफर। अगर एज की बात करें तो एक मेच्योर काउ का जो मिल्क होगा वो हीफर से चेंज होगा। हीफर जो यंग वन है उससे चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि वो बिल्कुल मेच्योर होती है, उसमें कंसंट्रेशन बिल्कुल टॉप पर होती है। और हीफर पहली बात तो देती नहीं है, अगर देती है तो बिल्कुल डाइल्यूट देती है। डाइट, द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ फीड इन्फ्लुएंस द मिल्क न्यूट्रिशनल कंटेंट इंक्लूडिंग फैट, प्रोटीन एंड विटामिन। अगर हम देखें तो इसमें डाइट होती है, इसमें तीन चीज़ें होती हैं, फैट भी होती है, प्रोटीन भी होती है, विटामिन भी होती है, और बहुत सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है, असरअंदाज करती है। चौथा है हमारा हेल्थ। मिल्क कंपोजिशन कैन बी अफेक्टेड बाय द एनिमल्स हेल्थ स्टेटस विद डिजीज पोटेंशियली अल्टरिंग इट्स न्यूट्रिशनल प्रोफाइल। हेल्थ की अगर देखें तो मिल्क कंपोजिशन हमारी एनिमल हेल्थ के लिए भी अफेक्ट करती है, क्योंकि मिल्क जो है वो एनिमल पीता है। अगर उसमें फैट कम हो गई, कार्बोहाइड्रेट कम हो गई, तो वो अफेक्ट करेंगी मिल्क ह्यूमन की हेल्थ में। तो आखिरी हमारा स्ट्रेस। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस कैन इन्फ्लुएंस हार्मोन लेवल एंड इम्पैक्ट लाइक मिल्क कंपोजिशन। तो स्ट्रेस की बात करें तो अगर कोई एनिमल स्ट्रेस लेगा तो जो मिल्क की अगर कंपोजिशन है या उसकी कंसंट्रेशन देखें तो हार्मोनल चेंज होंगी, तो उससे थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ेगा। Assalamualaikum, I am Hassan Raza Khan. Today I will discuss the analytical technique for milk composition analysis. Analytical techniques of milk composition analysis में हमारे पास दो तरह की टेक्निक्स होती हैं। नंबर 1 ट्रेडिशनल टेक्निक, नंबर 2 मॉडर्न टेक्निक। ट्रेडिशनल टेक्निक में हम केमिकल एनालिसिस मेथड सच एज टाइट्रेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, ये दो टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। टाइट्रेशन में हमें मिल्क की एसिडिटी का पता चलता है, और मॉडर्न टेक्निक में हम स्पेक्ट्रोमीटर के ज़रिए स्पेक्ट्रोग्राफी करते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी करते हैं। उससे हमें जो है वो मॉडर्न टेक्निक में मिल्क कंपोजिशन पता चल जाती है।
इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी जो है वो डन की जाती है कि इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू, जिसमें हम मिल्क के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन पे इंफ्रारेड हम छोड़ते हैं। इंफ्रारेड वो एब्जॉर्ब करते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो डिफरेंट इंफ्रारेड की जो है आपको एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, यूनिक एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं, जिससे जो है हमें हेल्प करता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए। इसके एडवांटेजेस, मॉडर्न टेक्निक के एडवांटेजेस ये हैं, ये फास्ट है, एक्यूरेट है और सुटेबल है फॉर हाई इनपुट मिल्क एनालिसिस के लिए। सोमेटिक सेल काउंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सोमेटिक सेल काउंट से हमें पता चलता है कि मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ हैं, कौन सी एंटीजन है, यानी इसमें हमें ज़्यादातर इम्यूनिटी का पता चलता है, मिल्क के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज़ और कौन सी एंटीजन। नंबर 2 फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट से हमें मिल्क की कंपोजिशन का पता चलता है कि आइदर मिल्क इज़ प्योर और आइदर मिल्क इज़ इम्प्योर। Myself, Mahmood Abbasi. I will tell you about the practical application of milk and their composition and data. तो ये जो चार्ट लगे हुए हैं इनमें से हम ये चीज़ें देख सकते हैं। पहले एनिमल हेल्थ। The milk analysis help identify and potential health issues in dairy animals and monitor their well-being. इससे हमें ये चीज़ें देखते हैं कि एनिमल में जो एनिमल का जो मिल्क है उसमें फैट कितना है या दूसरे जो कंपोजिशन है मिल्क की वो देखते हैं। इसमें हम ये चीज़ें ही देखते हैं। दूसरी है प्रोडक्ट क्वालिटी। मिल्क कंपोजिशन डेटा इज क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट। ये हम जो मिल्क की क्वालिटी है वो ज़रूरी है देखना एंड इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। और ये जो है चार्ट लगा हुआ है इसमें हम देख सकते हैं कि मतलब मिल्क की जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। एंड थर्ड वन इज मार्केट वैल्यू। द मिल्क कंपोजिशन डेटा इज यूज फॉर असेस मिल्क क्वालिटी एंड वैल्यू फॉर पेमेंट पर्पस। जो मार्केट में वैल्यू है मिल्क की कितनी है एंड कितना अच्छा मिल्क है हमारे पास, उस हिसाब से हम ये चार्ट देख सकते हैं। एंड फाइनली कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग मिल्क कंपोजिशन इज क्रिटिकल फॉर एनिमल हेल्थ, डेयरी प्रोडक्ट इंश्योरिंग प्रोडक्ट क्वालिटी। हम ये ज़रूर देखते हैं कि मिल्क की क्वालिटी कितनी अच्छी है या कैसी है, और ये एनिमल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है एंड जो हम डेयरी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें भी ज़रूरी है बहुत। एंड मॉडर्न एनालिसिस टेक्निक प्रोवाइड रैपिड एंड एक्यूरेट मेथड फॉर मिल्क एनालिसिस contributing to the sustainability of dairy industry। हम यही है कि हम जो है मिल्क की जो क्वालिटी है वह ज़रूर देखते हैं। हम डेयरी प्रोडक्ट जो बनाते हैं उसमें ये बहुत ज़रूरी है। हम इस वक्त बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं जिससे हम मिल्क की क्वालिटी चेक करते हैं। जो चीज़ें जो फैट्स या लैक्टोज कुछ भी मिल्क में है हम वो चेक करते हैं। और आज जो है हमें सर अलाबख्श काचीवाल ने जो है वो एक असाइनमेंट दी थी मिल्क की कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए कि मिल्क के अंदर जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो मौजूद होते हैं। तो आज जो है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट मौजूद है जिसको लैक्टोमीटर कहते हैं। और ये यूज़ किस लिए होता है कि दूध के अंदर कितना जो है वो वाटर लेवल मौजूद है उसको डिटेक्ट करने के लिए जो है वो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज़ होता है। मेरे साथ एक ग्रुप मेंबर मौजूद है जो कि इसका पूरा जो है स्ट्रक्चर आपको समझाएगा। Assalamualaikum, I am Hassan Khan. Today I will discuss the parts of lactometers. लैक्टोमीटर्स में नीचे आइए, आपको दिख रही है ब्लैक कलर की, इसको हम लीड कहते हैं। इसके अंदर लीड होती है और ऊपर इसका स्केल होता है, मेजरिंग स्केल। यहाँ जो ये स्केल मौजूद है, इस स्केल की जो बॉटम लाइन है ये बताती है कि अगर इस लैक्टोमीटर को मिल्क के अंदर जो है वो डिप किया जाए तो ये बॉटम लाइन अगर डिप नहीं होती बॉटम लाइन तक तो ये चीज़ बताती है कि इस मिल्क के अंदर जो है वो 0% पानी जो है वो मौजूद है। अगर ये बॉटम लाइन से जो है वो सरफेस लेवल जो है मिल्क का ऊपर जाता रहता है तो ये बताता है कि इसके अंदर जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो अभी हम जब देखेंगे प्रैक्टिकली मिल्क के अंदर इसको डिप करके तो ये कम्प्लीटली जो है पहले मर्ज हो गया है एंड देन जो है ऊपर की तरफ आया है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर पानी की क्वांटिटी मौजूद है लेकिन 85% जो है वो इसके अंदर पानी जो है वो मौजूद लग रहा है। And this is our assignment which was given by Sir Alabkhsh Kachiwal, and we are very thankful for Sir Alabkhsh Kachiwal, and our all members are very thankful to Sir Alabkhsh Kachiwal for this assignment.